हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी तरह हमेशा स्वस्थ रहिए। और मैं अनु आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल ब्रिजराज क्रिएशंस में, जहाँ पर मंदिर का नया स्ट्रक्चर तो हो गया है रेडी। वहीं मैं भगवान जी को भी अब उनके स्थान पे बैठाने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं, अब तो कुछ कमेंट्स भी आने लगे हैं कि दीदी ये चीज़ दिखाइए, आप किस तरीके से आप बैठा रहे हैं, किस तरीके से डेकोरेट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ ये वीडियो शेयर किए देते हैं कि मैं किस तरह से डेकोरेट कर रही हूँ उनका दरबार, और कहाँ पे कैसे भगवान जी को मैं बैठा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, ये पीछे जो है मैंने कर दी है फूलों की डेकोरेशन। इस तरह से फूलों की डेकोरेशन की है। फूलों के जो गुच्छे आते हैं, एक मैं आपको निकाल के दिखा देती हूँ। इसी तरीके के जो फ्लावर्स हैंगिंग्स आती हैं वही मैंने यूज़ की हैं यहाँ पे डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि ये इजीली हो जाते हैं डेकोरेट। इनको आपको एक्सपैंड करना है या मिनिमाइज करना है, ये सब चीज़ें बहुत आराम से हो जाती हैं इन फ्लावर्स के साथ। तो मैं मोस्टली यही वाले फ्लावर्स जो हैं डेकोरेशन में यूज़ करती हूँ। अब आती है बात कि मैं भगवान जी को कहाँ कहाँ बिठा रही हूँ और कैसे बिठा रही हूँ। तो ये तो सबसे पहले फ्लावर्स को प्रॉपरली अरेंज कर लेते हैं, ताकि कहीं से भी कुछ भी भगवान जी के ऊपर गिरने का कोई चांस ना हो। जी फ्रेंड्स, यहाँ मैंने मेरी राधा रानी को तो ला के बिठा दिया, लेकिन चीज़ ये हो रही है कि ये फ्लावर्स जो है पीछे से वो इतने ज़्यादा दिख रहे हैं कि हमारे भगवान जी उसमें दिख ही नहीं पा रहे हैं। तो मैं देखती हूँ फ्लावर्स हटा के कुछ और डेकोरेशन करती हूँ। वैसे जो है मैं मेजरली फ्लावर्स की डेकोरेशन मंदिर में पसंद करती हूँ, क्योंकि ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मंदिर में, फूलों की सजावट। तो चलिए कोई बात नहीं, कभी आज जैसे मैंने पहली बार पीछे कर्टन लगाया है, तो उस कर्टन के बेस पे देखते हैं कि भगवान जी का रूप कैसा दिखता है। जी फ्रेंड्स, ये डेकोरेशन में मैंने फ्लावर्स जो हैं वो उतार दिए हैं, और मैंने इस तरीके से ऊपर जो है बंधनवार होता है या तोरण होता है वो लगा दिया है, और साइड में इस तरह की लाइट्स जो है ये मैंने लगा दी हैं यहाँ पर। इस तरह की कलर चेंजिंग लाइट्स हैं क्रिस्टल बॉल्स के अंदर, ये मैंने यहाँ लगा दी है। अब मैं फाइनली भगवान जी को यहाँ पर स्थान दे रही हूँ, बैठा रही हूँ उन सबको। तो सबसे पहले मैं अपनी राधा प्यारी जी को ले आती हूँ यहाँ पर। तो हमारी राधा प्यारी जी को मैं ले आई हूँ और उनको यहाँ बैठा देंगे। तो इस तरीके से मैंने बड़े ही आराम से उनको मैंने यहाँ बिठा दिया है, और पहले मैं इनको प्रॉपरली सेट करूँगी, तब मैं कान्हा जी को इनके बगल में लाके बैठा दूँगी। जी फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने सबसे पहले जो है हमारी राधा प्यारी जी और कान्हा जी को यहाँ लाकर उनके स्थान पर बैठा दिया है। और हमारी राधा प्यारी जी की जो हाथ में सजाई हुई एक चेन है उनकी, उनको मैं कान्हा जी के साथ ही बांध देती हूँ। अब तो बड़ी चेन लानी पड़ेगी। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार मैं किसी मार्केट जाऊंगी तो मैं बड़ी चेन ले आऊंगी। और इनका जो हमारी राधा प्यारी जी का जो लहंगा है वो मैं कान्हा जी की धोती के साथ यहाँ पर अटैच कर रही हूँ, इस तरह से, ताकि एक फ्लेयर बनी रहे। अब इनके बराबर में मैं दोनों तरफ पे एक फ्लावर पॉट जो है उसको सजा दूंगी। ये जो भी फूल वगैरह की सजावट मैं यहाँ पे करती हूँ, ये सारे मंदिर के ही फूल होते हैं। आप मंदिर की चीज़ों को अपने घर में और कहीं, मतलब मंदिर में रखा हुआ है और कहीं यूज़ करना है आप कर सकते हैं, बट कहीं और की चीज़ मंदिर में मत सजाइए। इतनी एक कोशिश हमेशा कीजिएगा कि मंदिर में कभी भी कोई यूज़ की हुई चीज़ नहीं रखेंगे आप। उसके बाद नीचे अब मैं और भगवान जी को सबको बैठा दूंगी। इस तरह से सेकेंड स्टेप पे मैंने यहाँ माता रानी को बिठाया है, उनके पास ही यहाँ हनुमान जी को, क्योंकि वीर लांगुर जो है हमेशा माता रानी के आसपास होते हैं, इसलिए उनको बैठाया है। फिर मैं हमारी सरस्वती मैया को बिठा दूंगी। यहाँ पर आ गई हमारी
सरस्वती जी, तो जी फ्रेंड्स, ये जो सेकंड वाला एक स्टेप है, इस पर जो है मैं आपको क्लोज बाय लुक दे देती हूँ। यहाँ से माता रानी को बिठाया, माता रानी के बिल्कुल बराबर में मैंने हनुमान जी को बिठाया, फिर मैंने सरस्वती जी को बिठाया। यहाँ पर मेरी दोनों राधा रानी हैं, छोटी वाली जो विग्रह हैं मेरे पास वो हैं, छोटे छोटे दोनों बाल गोपाल हैं, और यहाँ पर हमारे जो छोटे वाले युगल सरकार हैं उनको मैंने यहाँ बिठा दिया। अब आते हैं थर्ड स्टेप पर। ये जो सेकंड स्टेप है, इसमें मैं अपने 4 देवी देवता और बैठाऊंगी। जैसे आप जानते हैं, मेरे घर में छोटे छोटे देवी देवता बहुत सारे हैं। गणेश जी, लक्ष्मी जी, फिर लक्ष्मी जी का यंत्र, और यहाँ पर हमारे विष्णु जी, उनको मैं बैठा रही हूँ, और साथ ही में यहाँ पर मैं बैठाऊंगी अन्नपूर्णा जी को। अन्नपूर्णा जी को, जैसे मैंने आपको एक अलग से वीडियो बनाया था ये देवी जी के लिए, कि इनको कभी भी इस तरीके से खाली नहीं बिठाया जाता है, इनको अनाज पर बिठाया जाता है। इस तरह से मैंने उनको अनाज में, चावल में बिठाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं उनको बैठा देती हूँ, और सभी भगवानों की, जो छोटे छोटे भगवान हैं, सबकी मालाएं हैं, वो मैं इनको पहना देती हूँ। ये हमारे गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, ये हमारे विष्णु जी की, और ये हमारी अन्नपूर्णा जी की माला। साथ ही में राम दरबार, छोटे से राधा कृष्ण, राम दरबार को भी मैं यही स्थान दूंगी। छोटे से हमारे राधा कृष्ण हैं। फिर जो मेरे साईं बाबा हैं, और ये है एक कुबेर कुंजी जो मंदिर में रखती हूँ मैं, उनको मैं यहीं रखूंगी। और अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे मैं कौन से भगवान जी बैठा रही हूँ। सो जी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेरा थर्ड स्टेप है, इस पे मैंने यहाँ पे जो मेरे बड़े वाले गोपाल जी हैं 12 नंबर के, उनको मैंने बैठाया है यहाँ पर। और फिर यहाँ पे सत्यनारायण जी की फोटो है मेरे पास, एक वो रखी है। मेरे शालिग्राम जी, लड्डू गोपाल और बाल राधा रानी बिल्कुल संग संग में बैठाए हैं मैंने। यहाँ पे जो है मेरा दक्षिणावर्ती शंख है, वो मैंने रखा है। यहाँ पे शिव जी का पूरा परिवार, और यहाँ पे शिवलिंग जो है सिंगल, वो मैंने रखे हैं। अब कुछ ये मेरे पास यंत्र हैं जिन्हें मैं यहाँ पे रख रही हूँ। तो सबसे पहले तो है ये कुबेर यंत्र। तो कुबेर यंत्र जो है आपके मंदिर के बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट में होना चाहिए। तो मैं यहाँ थोड़ा सब पीछे करके उनको रख रही हूँ, या यहाँ रख देती हूँ। उसके बाद मेरे पास है कुछ, एक ये नवग्रह का यंत्र है, उन्हें मैं यहाँ रख देती हूँ, क्योंकि इन यंत्रों की पूजा होती है। वास्तु दोष नाशक यंत्र, इनको मैं यहाँ रख देती हूँ। और साथ ही ये पैसे कुछ जो हैं, जैसे मेरे हस्बैंड जब उनकी सैलरी आती है, तो सैलरी में से कुछ भी अमाउंट, ज़रूरी नहीं है कि कभी इतना कभी उतना, जो भी अमाउंट निकलता है वो सबसे पहले मंदिर में रखते हैं। तो उन्होंने ये रखा था, और मैं भी घर खर्च से निकाल के सबसे पहले मंदिर में रखती हूँ। तो ये मैं लक्ष्मी जी के पास यहाँ रख देती हूँ, या मंदिर में ही इस तरीके से हम रख देते हैं अभी। और ये जो चौथी पैड़ी लास्ट यहाँ पे जो मेरे पास बची है,
इसमें मैं अपना दिया बत्ती और साज सजावट का और सामान रखूँगी। यहाँ पे फ्लावर्स वगैरह थोड़े से और रखूँगी मैं। मेरी पूजा की जो जोत वगैरह होती है वो यहाँ रखूँगी। इसके अलावा अब मंदिर में मैं और कुछ भी नहीं रखूँगी। बिल्कुल इसी तरीके से साफ़ सुथरा रखना है मंदिर बिल्कुल। और बस हमारी ये जो गैया है, गैया को हम हमारे कन्हैया जी के बिल्कुल पास में बिठा देंगे। सो मैंने यहाँ पे जो गैया है और बछड़ा है उनको बिल्कुल कन्हैया जी के पास ही बिठाया है, वहीं उनके पास। और ये है तुलसी माला, जो कि मैं इस जो मेरा थर्ड वाला शेल्फ है उस पे मैं रख रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि तुलसी माला मैं मंदिर में ज़रूर रखती हूँ। इन केस ऑफ कभी अगर मैं तुलसी पत्र बाहर से लेना भूल जाऊँ या कुछ हो तो मैं ज़रूर से तुलसी माला जो है मैं रखती हूँ मंदिर में। तो वो मैं यहाँ पे ही रखूँगी जहाँ पे सब गोपाल जी, राधा रानी और शालिग्राम जी हैं उनके पास। ऊपर में मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि ऊपर में कई देवी देवता ऐसे हैं जिनको नहीं चढ़ती हैं तुलसी जी। सो इसी में थर्ड शेल्फ पे जैसे शिव जी का परिवार है या शिव जी हैं, उनको मैं ले जाके ऊपर वाला शेल्फ पे अब उनको स्थान वहाँ कर दूंगी, क्योंकि उनको तुलसी जी नहीं चढ़ती हैं, इसलिए मैं उनके पास तुलसी जी नहीं रखूँगी। और एक ये है क्या कहते हैं, दान पेटी मेरे घर की दान पेटी है ये। तो इसमें मैं जो भी, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड जो भी पैसे मंदिर में अपनी सैलरी से रखते हैं या मैं घर खर्च से निकाल के यहाँ रखती हूँ, तो वो दान पेटी जो है मैं मंदिर में ही रखती हूँ। इसी में हम लोग हमेशा पैसे जमा करते हैं, और जब ये फुल हो जाती है तो इससे मैं भगवान जी का ही या मंदिर का ही कोई सामान लेकर आती हूँ। इससे मैं अपने घर के लिए या किसी और चीज़ के लिए बिल्कुल खर्चा इससे नहीं करते हैं हम। तो ये जो है ये मैं यहाँ रख देती हूँ। इसी तरीके से जो है मैंने अपना कंप्लीट मंदिर जो है डेकोरेट कर लिया है। जो नया स्ट्रक्चर भी बना है वो पूरी तरह से मैंने डेकोरेट कर लिया है। आपको ये मंदिर डेकोरेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है, और अपने अगले वीडियो में जल्दी मिलूँगी आपसे। अब तब तक के लिए मैं आपसे लेना चाहूँगी विदा। राधे राधे।